हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो गाइस देखो, इस 1000 पजल के सीरीज में आपका स्वागत है। ये डे हमारा क्या है, 65 है, ठीक है। इससे पहले मैं 64 क्लासेस ले चुका हूँ। आप जरूर देखिए, उसके अंदर उसमें आपको हर प्रकार की पजल्स मिलेगी, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल की हो। अब देखो, मैंने इस 1000 पजल सीरीज को इसलिए स्टार्ट कर रखा है क्योंकि इसमें क्या है, आपका वो टारगेट करके रखूंगा मैं एसबीआई पीओ और क्लर्क। यह आपको डेली मॉर्निंग में मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या आपको मॉर्निंग में मिलेगी, ये सुबह मिलेगी आपको 9:45 पे, 9:45 पे ये क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी, मंडे से लेके सैटरडे तक। और अब आपको मैं एक बता दूं, हमारा एक और शो आ रहा है जिसमें 100+ आपकी जो है पजल्स है। इसमें क्या है, मैं आपको इसमें क्या है, देखो 1000 पजल की सीरीज में क्या है, मैं सारी पजल्स को मिक्स लेके चलता हूँ। बट इस 100 पल्स में क्या, 100+ सीरीज में क्या है, आपको जो पजल्स है ना वो उसी पजल्स मिलेगी। मतलब कैसे कि अगर मैं मंथ बेस पजल कराऊंगा ना तो वो मंथ बेस पजल मिलेगी। अगर मैं डेज बेस पजल करा रहा हूँ तो डेज बेस मिलेगी। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगी तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगी। फ्लोर बेस पजल मिलेगी तो उसमें फ्लोर बेस पजल मिलेगी। तो आपको इस 1000 पजल की सीरीज के साथ साथ आपको 100+ सीरीज में जुड़ना है, जिसकी टाइमिंग आपको डेली रात को 9 बजे मिलेगी। ये डेली आपको रात को 9 बजे मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है ना क्लास का, ये एजेंडा है हमारा किस पे बेस्ड है, डेज बेस पजल के, ठीक है। आज जो हमारा ये डेज बेस पजल है, अगर इससे पहले अगर आप लोग अप्रोच नहीं सीखी है तो आपको अप्रोच सिखाऊंगा। अगर आप बिगिनर्स हो, आप कोई भी चिंता ना करें, आपको प्री के साथ साथ आपको मेंस का भी कंटेंट इसके अंदर मिलेगा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि 7 इंस्टीट्यूट है, ABCDEFG, प्रोवाइड करते हैं कोचिंग फॉर अ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे जेई, MBBS, मैट, SSC, बैंकिंग, यूपीएससी एंड RPS। अब ये क्या करते हैं, वीकली ऑफ करते हैं। मतलब ये जो कोचिंग तो उसकी करवाते हैं, बट ये हफ्ते में एक दिन ऑफ रहता है इनका, ठीक है जी। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। क्योंकि आपने अभी तक 64 क्लासेस अगर कर चुके हो तो आपको पता चल गया होगा कि अप्रोच क्या होती है, ठीक है। चलिए, अब देखो ये मेरे पास डेज है। अब इसने यहां से इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट होती है। इसने क्या बोला कि इंस्टीट्यूट सी। अब देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पजल को सॉल्व करें तो एक चीज ध्यान रखें, इसके अंदर दो प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। एक तो होती है पॉसिबिलिटी वाली, एक होती है आपकी डेफिनेट। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो, या तो आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो और उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। कि कैसे, अगर कोई इंसान आपका वेडनेसडे को क्लास उसकी ऑफ रहती है तो क्लास वेडनेसडे की ऑफ रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये होती है मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए देखो, यहां से उसने क्या बोला है, इंस्टीट्यूट सी प्रोवाइड कोचिंग फॉर MBBS। ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि सी मेरा है ना इंस्टीट्यूट, वो किसकी कोचिंग कराता है, वो आपका MBBS की कराता है, ठीक है जी। एंड इज नॉट क्लोज्ड आइदर ऑन फ्राइडे और वेनेसडे। मतलब सी आपका ना तो वेनेसडे को ऑफ रहेगा, ना वो आपका फ्राइडे को ऑफ रहेगा, ठीक है जी। चलिए, इंस्टीट्यूट डी प्रोवाइड कोचिंग फॉर JEE एंड इस थर्सडे इज वीकली ऑफ डे फॉर इंस्टीट्यूट ई। देखो, इसने क्या बोला, डी आपका कोचिंग किसके लिए प्रोवाइड करता है, वो JEE के प्रोवाइड करता है। आगे बोला एंड इट्स वीकली ऑफ डे इंस्टीट्यूट ई। तो थर्सडे को कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ रहता है आपका, वो रहता है ई। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि ई मेरा कब ऑफ रहेगा, वो रहेगा थर्सडे, ठीक है जी। आगे बोला है कि एफ डू नॉट प्रोवाइड कोचिंग फॉर बैंकिंग एंड नाइदर ऑफ दिस हैव नाइदर हैज वेडनेसडे एंड वीकली ऑफ, ठीक है। देखो, इसने क्या बोला कि एफ मेरा क्या है कि कोचिंग आपका किसकी प्रोवाइड नहीं करता, वो बैंकिंग की कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता। कौन सा इंस्टीट्यूट है वो आपका एफ है, सॉरी। और मेरा वो क्या है कि वीकली ऑफ नहीं रहता है वेडनेसडे को, तो यहाँ पे मेरा एफ नहीं आएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है जी।
आगे बोला है कि इंस्टीट्यूट बी प्रोवाइड कोचिंग फॉर एसएससी एंड रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। मतलब बी मेरा कोचिंग प्रोवाइड करता है एसएससी को, ठीक है, और वो क्या है आपका संडे को ऑफ रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं एसएससी, ठीक है जी। और ये कब ऑफ रहता है आपका? संडे को। तो ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। आगे बोला द वन व्हिच प्रोवाइड कोचिंग फॉर यूपीएससी हैज ट्यूसडे एज वीकली ऑफ डे। मतलब क्या है, जो पर्सन आपका, जो इंस्टीट्यूट आपका यूपीएससी को कोचिंग प्रोवाइड करता है ना, वो आपका कब ऑफ रहता है? वो रहता है आपके ट्यूसडे को ऑफ। अब वो इंस्टीट्यूट कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है जी। आगे बोला है इंस्टीट्यूट जी प्रोवाइड कोचिंग फॉर आरपीएससी एंड रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। मतलब जी मेरा क्या है, किसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है? ये करता है आपका आरपीएससी, राजस्थान स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है जी। तो ये मेरा मंडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। आगे बोला इंस्टीट्यूट ई डज नॉट प्रोवाइड कोचिंग फॉर मैट। मतलब जो इंस्टीट्यूट ई है ना, वो मैट की कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। मतलब ई मेरा ये रहा, यहाँ पे कौन सा कोचिंग सेंटर, मतलब कोचिंग कौन सी प्रोवाइड नहीं करता, ये मैट की प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है जी। अब देखो मेरे पास क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो मैं एक चीज देखो, सी मेरा क्या है कि एमबीबीएस की कोचिंग प्रोवाइड करता है, और सी मेरा वेडनेसडे को नहीं आ सकता, ना मेरा फ्राइडे को आ सकता है। अब देखो सी की जगह दो ही बची, या तो वो सैटरडे को होगा या फिर ट्यूसडे को होगा। बट अगर आप ट्यूसडे को सी को लेते हो तो यहाँ तो ऑलरेडी वो इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी की प्रोवाइड करता है। मतलब सी क्या हो जाएगा, कंफर्म आपका सैटरडे को ऑफ रहेगा। तो किसकी कोचिंग प्रोवाइड करता है? ये आपका एमबीबीएस की कोचिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक एक स्टेप को आप देखिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है गाइस। आपको मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किए वापस, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, डी मेरा कोचिंग प्रोवाइड करता है जेईई को। अब डी प्रोवाइड करता है जेईई को, तो वो वेडनेसडे को भी हो सकता है या फिर वो फ्राइडे को भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। अब मेरे पास तो दो कोचिंग, मतलब दो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बचे हैं। एक तो क्या है आपका जेई है। अब देखो रुको, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, चलिए। अब देखो आपका एफ आपका क्या है, बैंकिंग की कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता है ना। अब देखिए ये हो गया सारी इंफॉर्मेशन मेरी। अब मैं ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन लूँ कि मेरी पुटअप हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो अगर आप सपोज मैं यहाँ पे डी को लेता, तो डी मेरी किसकी कोचिंग प्रोवाइड करता है? वो आपका वो करता है जेई। यहाँ पे आ गया जेई, ठीक है जी। अब मैट मेरा ई के साथ नहीं आ सकता, तो मैट की कोचिंग आ जाएगी यहाँ पे फ्राइडे को ऑफ। अब बची भी कौन सी आपकी बैंकिंग, तो बैंकिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई। अब जो मेरे पर्सन है ना, वो पॉसिबल है क्या? दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा ए, और एक हो जाएगा आपका एफ। तो ए और एफ में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरी पॉसिबिलिटी है। मैं क्या करता हूँ, दूसरा चेक करता हूँ। ये कौन सी? जो आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको चेक करता हूँ। चलिए इसको इरेज कर दिया, मैं डी के साथ आ नहीं सकता। अब अगर सपोज मैं फ्राइडे को लेता हूँ डी का ऑफ, डी प्रोवाइड करता है आपका जेई की कोचिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करूंगा, या तो देखो मैट आपका ई के साथ नहीं आ सकता, तो मैट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बैंकिंग की कोचिंग, है ना। अब मेरा एफ और ए की वापस पॉसिबिलिटी है। अब देखो एफ मेरा एक वेडनेसडे को नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, यहाँ से आ गया। तो आपको मैं यही बोलता हूँ कि आप सारी पॉसिबिलिटी चेक करो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरा क्या हो कि वो मेरी क्या हो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो, और मेरी पॉसिबिलिटी वाली जो है इंफॉर्मेशन वो क्या हो जाए, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। इसलिए आप क्या करो, सारी एक बार क्या करो, इंफॉर्मेशन को चेक करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपका 7 पीपल है, या आपके देयर वीकली ऑफ होता है संडे से लेके आपका सैटरडे तक। ईच ऑफ देम लाइकिंग फॉर डिफरेंट फूड आइटम, ये डिफरेंट डिफरेंट फूड। अब देखो इसमें क्या आपका वीक का ये नहीं बताया कि वीक स्टार्ट कब होता है, ठीक है, इन्हें दे दिए। उसके बाद इसने बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम लाइक करते हैं, जैसे वड़ा पाव है ना, देखो वड़ा पाव, पराठा, बिरयानी, बर्फी, डोसा, नूडल्स और एग रोल्स, इनको ये पसंद है, ठीक है जी। अब ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। एक बार कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, 3 से 4 मिनट का वीडियो पॉज करने के बाद खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। चलिए, अब मेरे पास क्या है, इसने ये नहीं बोला कि मेरा डेज कब स्टार्ट होता है, उसने ये बोला कि मेरे पास 7 पीपल है और 7 डेज है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पीपल्स को लेता हूँ, देखो ऐसे ए बी सी डी ई एफ और जी, ये मैंने ले लिए पर्सन। अब मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहां से स्टार्ट होती है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखो, इसने क्या बोला है कि बी लाइक एग रोल्स एंड गेट हिज वीकली ऑफ ऑन थर्सडे। ये मेरे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि बी मेरा कब होता है ऑफ, उसका उसका होता है थर्सडे। और उसको फूड आइटम कौन सा पसंद है, उसको फूड आइटम पसंद है आपका एग रोल्स, ठीक है जी। ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे देखो, डी लाइक पराठा। डी आपका कौन सा फूड आइटम लाइक करता है, वो लाइक करता है पराठा, तो यहाँ पे लिख दूं मैं। और आगे बोला एंड डज नॉट हैव ऑफ ऑन संडे, मतलब ये संडे को ऑफ नहीं होगा, तो यहाँ पे संडे नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, आगे बोला ई हैज वीकली ऑफ ऑन सैटरडे, मतलब ई आपका वीकली ऑफ कब होता है, आपका ये होता है सैटरडे को, तो यहाँ पे लिख दूं मैं सैटरडे, ठीक है जी, सर्कल कर देते हैं। आगे क्या बोला है, एंड जी हैज हिज वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे। जी आपका वीकली ऑफ कब होता है, ये होता है ट्यूसडे को, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ट्यूसडे को ऑफ होता है। चलिए, आगे क्या बोला है, एफ लाइक नूडल्स वेयर एज वन हु लाइक वीकली ऑफ ऑन मंडे लाइक बिरयानी। जो पर्सन आपका, जिसका आपका वीकली ऑफ कब होता है मंडे को, वो कौन सा फूड आइटम लाइक करता है, वो लाइक करता है बिरयानी। जो पर्सन आपका एफ है ना, वो कौन सा फूड आइटम लाइक करता है, नूडल्स, तो एफ आपका लाइक करता है नूडल्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नूडल्स, ठीक है। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं, स्पेलिंग होगी गलत। तो ये लाइक करता है आपका नूडल्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और डी आपका लाइक करता है पराठा, और बी आपका लाइक करता है एग रोल्स। चलिए, अब देखिए आगे, आगे क्या बोला है कि सी डज नॉट लाइक डोसा एंड हैज वीकली ऑफ ऑन वेडनेसडे। सी आपका कौन सा फूड आइटम लाइक नहीं करता, वो आपका डोसा लाइक नहीं करता, बट वो वीकली ऑफ कब होता है, वो होता है वेडनेसडे को। तो सी के साथ कौन सा डे आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है जी। आगे क्या बोला, द वन हु लाइक वड़ा पाव डज नॉट हैव वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। जो पर्सन आपका है ना वड़ा पाव लाइक करता है, वो ना तो देखो, जो आपका वड़ा पाव लाइक करता है ना, वो ना तो आपका ट्यूसडे को ऑफ होगा, ना ही आपका वो वेडनेसडे को ऑफ होगा। तो देखो, ट्यूसडे के साथ मतलब यहाँ पे वड़ा पाव नहीं आ सकता ना, कैंसिल कर देते हैं। और ना मेरा वड़ा पाव आपका यहाँ पे आ सकता है वेडनेसडे के साथ, ठीक है जी। चलिए, अब हम चेक करते हैं। अब देखो, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक जो पर्सन आपका वीकली ऑफ होता है मंडे को, वो लाइक करता है बिरयानी। अब मंडे यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ पे नूडल्स ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर आप मंडे को यहाँ पे लेते हो, तो आपका पराठा ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये वो पर्सन होगा जो कब ऑफ होता है, जिसका वीकली ऑफ होता है मंडे को। और वो लाइक कौन सा करता है फूड आइटम, वो लाइक करता है आपका बिरयानी, ठीक है जी। तो यहाँ पे बिरयानी आ गया। अब देखो, वड़ा पाव वेनेसडे के साथ नहीं आ सकता, मतलब जो पर्सन वीकली ऑफ होता है वेनेसडे को, वहां पे वड़ा पाव नहीं आ सकता, और ना ट्यूसडे को आ सकता है। तो जो पर्सन आपका क्या है कि सैटरडे को ऑफ है, वो लाइक करता है आपका वड़ा पाव, ठीक है जी। यहाँ पे वड़ा पाव आ गया। चलिए, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं।
ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है कि सी आपका डोसा लाइक नहीं करता, सी आपका वेडनेसडे को ऑफ है उसका, तो मतलब यहाँ पे डोसा नहीं आएगा। डोसा की जगह बची ओनली ये वाली, जो आपका कौन लाइक करता है, जी लाइक करता है। और बचा हुआ फूड को आइटम कौन सा आपका, वो है बर्फी, तो बर्फी कौन लाइक करेगा आपका, सी लाइक करेगा। ठीक है जी, तो सारे फूड आइटम आ गए। अब मेरे डीज, अब डी के साथ संडे नहीं आ सकता, तो एफ के साथ संडे आएगा ओनली। ठीक है जी, और अब आपका बचा एक डेज, जो हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा आपका फ्राइडे। फ्राइडे को कौन ऑफ होता है, वो होता है फ्राइडे को किसका वीकली ऑफ होता है, वो होता है आपका टी का। तो यहाँ से क्या हो गया, पजल एकदम परफेक्ट हो गया। तो आपको मैं यही बोलता हूँ, एक एक स्टेप सीखिए। अगर आपने अप्रोच सीख ली तो आपका चाहे प्री का लेवल हो चाहे मेंस लेवल का पजल हो, हर प्रकार के पजल आप इजीली कर लोगे गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। देखो ये हमारी पजल नंबर कौन सी है, ये हमारी पजल नंबर है 142। इसमें क्या बोला है कि 7 पर्सन है, वो लाइक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम, मतलब डिफरेंट फ्लावर्स करते हैं, रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, मोगरा, वाटर लिली, जैस्मिन और सनफ्लावर। और जो हमारा वीक स्टार्ट होता है मंडे से, एंड कब होता है, सैटरडे, सॉरी संडे को। ठीक है जी, और ये आपका हिंदी मीडियम के लिए हो गया। एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि आपको ये दे रखा है कि डेज मेरा कब स्टार्ट होता है, कि मंडे को स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है मेरा, संडे को होता है। अनवांटेड साउंड आए तो इग्नोर कर देना उसको। ठीक है, चलिए अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ से कि पी विजिट वैली ऑन थर्सडे, मतलब पी आपका विजिट कब करता है, थर्सडे को करता है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि पी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे क्या बोला है कि ओनली 2 पर्सन विजिट वैली बिटवीन पी एंड टी, और हु लाइक मोगरा, हु किसके लिए, आपके टी के लिए। अब उसने क्या बोला कि पी और टी के बीच में आपके 2 पर्सन है, और टी आपका कौन सा फ्लावर लाइक करता है, वो लाइक करता है मोगरा। अब पॉसिबिलिटी क्या कह रही है कि पी मेरा टी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। चलिए आगे क्या बोला है, क्यू लाइक जैस्मिन एंड विजिट वैली बिफोर पी, पी से पहले आपका क्या आएगा, क्यू आएगा कहीं, और वो लाइक कौन सा करता है फ्लावर, वो लाइक करता है आपका जैस्मिन। ठीक है जी, आगे क्या बोला, द वन हु लाइक वाटर लिली विजिट द वैली ऑन सैटरडे, जो पर्सन आपका वाटर लिली लाइक करता है ना, वो आपका वैली कब जाएगा, हो जाएगा सैटरडे को। तो ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन, तो मैं इसको पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है कि ओनली 1 पर्सन विजिट वैली बिटवीन द वन हु लाइक मोगरा एंड द वन हु लाइक लोटस, जो पर्सन आपका मोगरा लाइक, यहाँ पे लिख देना, जो पर्सन आपका मोगरा लाइक करता है और जो आपका लोटस लाइक करता है, उसके बीच में आपका क्या है कि 1 पर्सन आएगा। अब पॉसिबिलिटी है कि लोटस मोगरा के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है, आगे क्या बोला, नो वन विजिट वैली बिटवीन द वन हु लाइक लोटस एंड वी, मतलब ये बोल रहा है कि जो पर्सन आपका लोटस लाइक करता है ना, उसके और वी के बीच में कोई नहीं आएगा। अब पॉसिबिलिटी कि लोटस वी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट वी डज नॉट लाइक लोटस। ठीक है जी, मुझे पता चल गया कि लाइक नहीं करता। ठीक है जी, आगे क्या बोला, ओनली 2 पर्सन विजिट द वैली बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे। अब पॉसिबिलिटी कि आर मेरा क्यू के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास। ठीक है जी, आगे क्या बोला है कि ओनली 1 पर्सन विजिट वैली बिटवीन एस एंड यू, एस यू, एस और यू के बीच में आपका 1 पर्सन आएगा। अब पॉसिबिलिटी यू मेरा एस के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बोला हु लाइक मैरी गोल्ड, हु किसके लिए आपका, ये आया यू के लिए, तो यू कौन सा फ्लावर लाइक करता है आपका, ये लाइक करता है मैरी गोल्ड। ठीक है जी, आगे क्या बोला, द वन हु लाइक रोज विजिट वैली इमिडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक मैरी गोल्ड, मतलब मैरी गोल्ड के, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो पर्सन आपका मैरी गोल्ड लाइक करता है ना, उसके इमिडिएट आफ्टर वो पर्सन आएगा जो आपका रोज लाइक करता है।
यहां से मेरी क्या हो गई, सारी इंफॉर्मेशन मैंने पुटअप कर ली। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं। अब देखो चेक कैसे कि मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूं, है ना, कि पी और टी के बीच में आपके 2% आएंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि पी मेरा टी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टी को एक बार पी के बाद लेता हूँ, मतलब संडे को लेता हूँ। ठीक है, और टी मेरा कौन सा लाइक करता है, वो लाइक करता है मोगरा। ठीक है, हो गया जी, ये इंफॉर्मेशन हो गई। और मोगरा और लोटस वाले पर्सन के बीच में एक आएगा आपका, जो पर्सन आपका मोगरा लाइक करता है, जो लोटस लाइक करता है, उसके बीच में एक आएगा, मतलब मोगरा के नीचे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब लोटस आपका यहाँ पे आएगा। चलिए, और एक चीज आपने देखी होगी कि लोटस और जो पर्सन आपका वी है ना, उसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो यहाँ तो वी पॉसिबल है कि, तो ऑलरेडी पी आ रखा है, तो वी मेरा यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे को, तो वो लाइक करता है आपका वाटर लिली। ठीक है जी, चलिए, ये भी हो गया मेरा, और ये हो गया। अब मैं कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसे ले सकता हूं कि जिससे मेरा आंसर आ जाए। देखो, उसने क्या बोला था कि पी से पहले मेरा वी आए, सॉरी, पी से पहले मेरा क्यू आएगा, तो क्यू मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, और यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। जैसे सपोज अगर मैं पी से पहले क्यू यहाँ पे लेता हूँ, आ तो जाएगा, बट ये वाली देखो, क्यू और आर के बीच में 2% आने चाहिए, ऊपर पॉसिबल है 1 2, आर पॉसिबल नहीं ना, 1 2 यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब क्यू आएगा नहीं यहाँ पे। अगर मैं क्यू को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 आर पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं क्यू को यहाँ पे लूँ तो 1 2 आर पॉसिबल है नहीं ना। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि क्यू मेरा कंफर्म होगा कि वो ट्यूसडे को आएगा। कब आएगा मेरा वो, ये आ जाएगा मेरा ट्यूसडे को। ठीक है जी, उसके बाद क्यू और आर के बीच में 2% है, तो 1 2 यहाँ पे आ गया मेरा आर। ठीक है जी, और क्यू लाइक करता है आपका जैस्मिन। ठीक है, हो गया। चलिए, अब देखो एस और यू के बीच में 1% आएगा, है ना। तो एस और यू की, अब देखो या तो एस मेरा यहाँ पे आएगा, या फिर यू आएगा, या फिर यू आएगा, या फिर एस आएगा, दोनों में से एक कंफर्म है। अब अगर आप सपोज एस को यहाँ पे लेते हो, है ना, अगर देखो सपोज मैं एक चीज बता दूं आपको, इसको बिल्कुल हम जीरो लेवल से बताते हैं आपको। अब अगर सपोज आप यू को यहाँ पे लेते हो और आप एस को यहाँ पे लेते हो, तो यू के साथ क्या आएगा आपका, मैरीगोल्ड तो आ जाएगा। बट उसने एक चीज और बोली थी कि मैरीगोल्ड के बाद वो पर्सन आएगा जो आपको रोज लाइक करेगा, तो यहाँ तो पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि यू यहाँ पे कंफर्म नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो एस हो जाएगा, और ये वो पर्सन हो जाएगा जो आपका यू है। और यू लाइक करता है आपका कौन सा फ्लावर, वो लाइक करता है मैरीगोल्ड। और इसके बाद कौन सा पर्सन आएगा इमीडिएट आफ्टर, वो आ जाएगा आपका रोज, लाइक करता है जो। ठीक है जी, और लास्ट जो मेरा बचा वो है सनफ्लावर। एस कौन सा लाइक करेगा आपका, सनफ्लावर। ठीक है जी, यहां से मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलता हूं, आप एक एक चीज आप इस तरीके से करो कि आपका क्वेश्चन गलत भी ना हो, आपकी स्पीड भी बढ़ जाए, क्योंकि प्री जो खेल है ना गाइस, वो आपका एक्यूरेसी का। अगर आप लास्ट जितने भी एग्जाम की कट ऑफ देख लो, वो हाई क्यों जा रही है, क्योंकि एक तो लेवल क्या आता है, इजी आता है। इजी आने के साथ क्या होगा, लोगों की स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड के साथ साथ अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके भी रखते हो ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का ओवरऑल शेड्यूल गाइस। ठीक है, ओवरऑल सेशन में हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा दें, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और दोबारा इस क्लास की टाइमिंग में बता दूं, आपको डेली मॉर्निंग में 9:45 पे ये क्लास मिलेगी गाइस। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड थैंक यू गाइस।